दोस्तों, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने यौन कर्मियों यानी कि सेक्स वर्कर्स की गरिमा सुनिश्चित करने का एक बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला वर्ष 2011 में कोलकाता में एक सेक्स वर्कर के संबंध में दर्ज हुई आपराधिक शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनाया है। लेकिन क्या यह फैसला सेक्स वर्कर्स की उस गरिमा को वाकई बचा पाएगा जिसकी सुध आज तक न तो सरकारों ने ली है और ना ही समाज ने। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर यौन कर्मी स्वेच्छा से इस काम में है तो पुलिस को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने सेक्स वर्कर्स की संतानों के संरक्षण के भी निर्देश दिए हैं। जजमेंट में वेश्यालय चलाने को आपराधिक श्रेणी में ही रखा गया है, जिसका कि ITP एक्ट यानी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में जिक्र है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यौन कर्मियों का शोषण कम होगा, साथ ही उनकी सुरक्षा के साथ ही उनके मानवीय अधिकार भी बहाल होंगे। लेकिन भारत में औरतों के साथ ही किन्नर और समलैंगिक यौन कर्मी भी काम करते हैं, जिन पर अदालत में कोई चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, कोर्ट ने पुलिस और राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही कार्यशाला लगाकर इनके अधिकार बताने को भी कहा है। यहाँ पर यह कहने की ज़रूरत है कि राज्य या केंद्र सरकारें जब भी कोई नियम या कानून बनाती हैं, वे कभी भी यौन कर्मियों को सीन में नहीं रखती। नोटबंदी और नागरिकता कानून जैसे मामले में ही नहीं, कोरोना महामारी के दौरान भी यह देखने में आया कि कैसे सरकारें यौन कर्मियों को भूली रहीं। सरकारों को छोड़िए, अदालत ने जिस मीडिया को नए दिशा निर्देश दिए हैं, उस तक ने सेक्स वर्कर्स की सुध नहीं ली। जाहिर है कि सेक्स वर्कर्स को लेकर समाज को अभी और संवेदनशील होना होगा, और ऐसा तभी होगा जब समाज की मानसिकता प्रगतिशील हो। जिस तरह की कूपमंडूकता हमारे समाज में है, उसे देखते हुए ऐसा कब तक हो पाएगा किसी को नहीं पता। दोस्तों, अपने फैसले में अदालत ने सेक्स वर्कर्स की संतान पर उनके अधिकार की बात तो की, लेकिन पिता के नाम के बिना एक पितृसत्तात्मक समाज में अपनी संतान को पालने में आने वाली मुसीबतों पर चर्चा जरूरी है। यौनकर्मी अपनी संतान को अपने काम से दूर रखना चाहते हैं, उन्हें एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, लेकिन जहां कागज के चंद टुकड़ों से व्यक्ति की नागरिकता तय किए जाने की बात हो रही हो, वहां पर बच्चे किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। दोस्तों, पीटा एक्ट के तहत वेश्यालय चलाना अपराध है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जहां पर यौनकर्मी समूह में रहते हैं, वहां से अधिक सुरक्षित रहते हैं। यौनकर्मियों के बीच अपने काम के दौरान हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जहां सेक्स वर्कर्स को ले जाकर उनका सामूहिक बलात्कार किया गया। कई घटनाओं में पैसे नहीं दिए गए और मांग करने पर सेक्स वर्कर्स के साथ जमकर हिंसा की गई। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या एंड अदर मुकदमे की सुनवाई हो या मुंबई में चल रहा सेक्स कर्मियों का आंदोलन, हर जगह यौन कर्मियों की प्रमुख मांग उनके काम करने और रहने के क्षेत्र को लेकर रही है। दोस्तों, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपने देश में कई ऐसे स्थान और समूह हैं जहां पारंपरिक रूप से यौन कार्य होता है। ये जगह महानगरों से काफ़ी दूर हैं। ऐसे में उन सेक्स वर्कर्स तक उनके अधिकार की जानकारी और उनकी अपने अधिकारों तक पहुंच को सुनिश्चित किए जाने का सवाल भी काफ़ी बाकी है। यौन कर्मियों के प्रति आम लोगों का दृष्टिकोण अमूमन घृणा से भरा होता है।
ऊपर से अगर ये स्वेच्छा से यौन कार्य में है तो बातें बनते बनते यहाँ तक पहुँचती है कि हर कोई जानता है। अब सवाल यह है कि सरकारी विभाग के कर्मचारी और पुलिस भी तो इसी समाज का हिस्सा हैं, तो क्या फैसले में उनके अंदर संवेदनशीलता और मानसिकता को बदलने पर कोई बात नहीं होनी थी? बेशक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेक्स वर्कर्स को गरिमा का जीवन देने में मदद करेगा, लेकिन सिर्फ एक फैसले से हालात नहीं बदलने वाले। अभी सेक्स वर्कर्स का संघर्ष काफ़ी लंबा है।